नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे कार्यक्रम आशाएं में। और मैं हूं किरण, यानी कि आपकी आशा की किरण। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। श्रोताओं, भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक नासिर हुसैन के बारे में मशहूर था कि जब कोई नया कहानीकार उन्हें अपनी कहानी सुनाने जाता था तो वो अपने बेड पर लेट जाते थे। अगर वो बीच में उठकर बैठ गए तो माना जाता था कि उन्हें कहानी पसंद आ गई, और अगर नहीं उठे तो मतलब था कि वो इशारा दे रहे हैं कि उन्हें कहानी पसंद नहीं आई, कहानीकार को चले जाना चाहिए। एक दफ़ा एक कहानीकार जब उन्हें अपनी एक कहानी सुनाने पहुंचा तो अपनी आदत के मुताबिक वो बेड पर लेट गए और कहानीकार से कहानी शुरू करने को कहा। उस दिन कहानी आधी भी नहीं हुई थी कि नासिर हुसैन उठकर बैठ गए। कहानीकार मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी कहानी नासिर हुसैन को पसंद आ रही है, लेकिन उस कहानीकार की वो खुशी बहुत अधिक समय तक न रह सकी। कुछ ही देर बाद नासिर हुसैन दूसरी दिशा में सिर घुमाकर लेट गए और फिर तो कहानी पूरी होने के बाद भी नासिर हुसैन उठे नहीं। उन्होंने लेटे लेटे ही कहानीकार से कहा, आप मेरी फिल्में देखते हैं? जी हाँ, मैंने आपकी सब फिल्में देखी हैं, कहानीकार ने जवाब दिया। तब नासिर हुसैन ने उससे कहा, तो एक काम कीजिए, उन्हीं कहानियों को दोबारा से लिख लाइए। मैं एक ही कहानी को घुमा घुमा कर नई तरीके से बनाता हूँ। वो कहानीकार नासिर साहब की वो बात सुनकर बड़ा हैरान और कंफ्यूज्ड हुआ और फिर वो नासिर हुसैन के घर से चला गया। कुछ दिनों बाद उसने रियलाइज किया कि नासिर हुसैन सही तो कह रहे थे, उनकी सभी फिल्मों की कहानी लगभग एक जैसी ही तो है। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसकी तड़प से रुख पे तुम्हारे आया निखार गजब का, जिसके लहू से और भी चमका रंग तुम्हारे लब का, गे सुखले जंजीर बने और भी तुम तस्वीर बने, आईना दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे, मेरी निगाहें शौक से बचकर यार कहाँ जाओगे, पाँव जहाँ रख
रोक दोगे अदा से दिल को वहीं पाओगे। रहूं जुदा ये मजाल कहाँ, जाऊं कहीं ये ख्याल कहाँ। बंदा दिलदार का नजराना प्यार का, फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर, बंदा परवर, थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। ये गाना आपने सुना, फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ, जो 1963 में रिलीज हुई थी। पते पते आशा पारेख और जॉय मुखर्जी से गाया था मोहम्मद रफी ने। संगीत ओपी नैयर का था और इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। तो आज आप समझ गए होंगे कि मैं आपके सामने किस हस्ती को पेश कर रही हूँ। जी हाँ, यही भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक नासिर हुसैन। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बॉम्बे आने से पहले एक सेक्रेटरी के तौर पर काम करते थे फिल्म इंडस्ट्री में, और एक बार उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी को अपनी लिखने की काबिलियत के बारे में बताया। तो ये शशाधर मुखर्जी थे जिन्होंने इनको दिया काम अपने फिल्मिस्तान स्टूडियोज में, और वो वहाँ 1 दशक तक रहे और फिल्में लिखी, जैसे चांदनी रात जो 1949 में रिलीज हुई थी। उसी साल इन्होंने लिखी शबनम, फिर आई शबिस्तान 1951 में, शर्त 1954 में। उनकी लिखी हुई फिल्म जो कि एक हिस्टोरिकल ड्रामा थी, अनारकली 1953 में रिलीज हुई, जो कि एक बहुत धमाकेदार हिट थी। पर जब उन्होंने ये 2 हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म्स लिखी, मुनीम जी जो रिलीज हुई सन 55 में और पेइंग गेस्ट 1957 में, तब उनको नाम मिलना शुरू हुआ, लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। और इसी फिल्म मुनीम जी के सेट्स पर उनकी मुलाकात हुई थी असिस्टेंट कोरियोग्राफर मार्गरेट फ्रांसिना लुइस से। उन दोनों को प्यार हो गया और बाद में उन्होंने शादी भी कर ली, और मार्गरेट ने अपना नाम बदल के रख लिया आयशा खान। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, देखो उल्फत का आज हमने इकरार कर लिया है, लेकिन ये कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। मंजिल को चल पड़े हैं तकदीर के सहारे, हो गए तुम्हारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो ऐसा न हो कि हमको रास्ते में छोड़ जाओ, जाकर कहीं किसी की दुनिया नहीं बसाओ। मझधार में रहे हम, लग जाओ तुम किनारे, हो गए तुम्हारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो कुदरत के ये नजारे,
देखो। ये गाना आपने सुना फिल्म शर्त से, जो लिखी थी नासिर हुसैन ने। इस दो गाने को गाया था लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने। संगीत भी हेमंत कुमार का था। इसे लिखा था S.H. बिहारी ने। पते पते दीपक और श्यामा। नासिर हुसैन ने एक पिक्चर बनाई थी कारवां, और अपने छोटे भाई ताहिर हुसैन को फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर स्थापित करने के लिए उन्होंने ये पिक्चर बनाई। कारवां से पहले नासिर हुसैन 7 फिल्में बना चुके थे और उन सभी फिल्मों में ताहिर हुसैन उनके असिस्टेंट डायरेक्टर व प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर काम कर चुके थे। नासिर हुसैन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर भी ताहिर हुसैन रह चुके थे। कहा जाता है कि नासिर हुसैन और ताहिर हुसैन के व्यक्तित्व में काफ़ी फ़र्क था। ताहिर हुसैन का अपना अलग मिजाज था, लेकिन वो अपने बड़े भाई नासिर हुसैन के रूमानी अंदाज को बहुत पसंद करते थे। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे, आप खफा हो बैठे। प्यार मांगा था, खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर, मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर। चीज अपनी थी, पराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। अपने बीमार पे इतना भी सितम ठीक नहीं, अपने बीमार पे इतना भी सितम ठीक नहीं। तेरी उल्फत में बुराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। ये गाना आपने सुना फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, जो 1961 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा था हसरत जयपुरी ने, और संगीत था शंकर जयकिशन का। पते पते देवानंद और आशा पारेख। इस महीने कारवां फिल्म को रिलीज हुए 53 साल पूरे हो गए हैं। ये 29 अक्टूबर सन 1957 के दिन रिलीज हुई थी। कुछ जगहों पर तो दावा किया जाता है कि ये फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हुई थी, लेकिन इस दावे की सच्चाई के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अधिकतर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर इसकी रिलीज डेट 29 अक्टूबर मानी जाती है, तो इसी को मैं भी मानूंगी। कारवां का बजट और कलेक्शन क्या था
ये भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहा जाता है कि इसने 35 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी और सन 1971 की छठी सबसे बड़ी फिल्म थी। हालांकि बहुत जगहों पर यह भी कहा जाता है कि कारवां छठे नहीं 8वें नंबर पर रही। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, ओए चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख पग न फिसल जाए रे, अरे चुनरी संभाल उड़ी चली जाए, मारना दे डंक नजर कोई हार। ये गाना आपने सुना, फिल्म थी बहारों के सपने, जो 1967 में रिलीज हुई थी। इस गाने को गाया था लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।
संगीत था R.D. बर्मन का और इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। कारवां की सफलता में इसके बेहद मधुर गीत संगीत की भी अहम भूमिका है। 161 मिनट की इस फिल्म में कुल 8 गीत थे जिन्हें मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था, वह R.D. बर्मन ने कंपोज किया था। इन गीतों में आवाज़ दी थी आशा भोसले, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और R.D. बर्मन ने। फिल्म को डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने, कहानी भी उन्होंने ही लिखी थी, जबकि स्क्रीन प्ले लिखा था सचिन भौमिक ने। मुनीर खान ने इस फिल्म की फोटोग्राफी की थी और बाबू लवांडे व गुरुदत्त शिराली ने इस फिल्म को एडिट किया था। और जहाँ तक रही बात संगीत की, जब मैं छोटी थी और दूरदर्शन पर कोई पिक्चर आती जिसमें लिखा होता डायरेक्टर का नाम नासिर हुसैन, तो मैं उस नाम से ही बस रिलैक्स्ड हो जाती और मुझे तसल्ली हो जाती कि इस फिल्म के गाने तो निश्चित ही अच्छे होंगे। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। अरे हाय रे हरी हरी छाया, बोलो न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले। यही बतियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले। यही बतियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया।
सुल्ताना रे, नी सुल्ताना रे, नी सुल्ताना रे। ये गाना आपने सुना, फिल्म थी प्यार का मौसम जो 1969 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत था R.D. बर्मन का और लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। पर्दे पर थे शशि कपूर और आशा पारेख। कारवां फिल्म की शूटिंग पूरे होने के बाद जब नासिर हुसैन ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कारवां दिखाई तो कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये फिल्म पसंद नहीं आई। नासिर हुसैन को थोड़ी फिक्र तो हुई, उन्होंने पता किया कि फिल्म में क्या कमी रह गई है। आखिरकार उन्होंने दोबारा से फिल्म को एडिट कराया और वो भी अपनी निगरानी में। और जब दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर से डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म दिखाने के लिए इनवाइट किया तो इस दफ़ा बात बन गई। सभी को कारवां बहुत पसंद आई। नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले। बड़े हैं दिल के काले, आए यही नीली सी आँखों वाले। सूरत बुरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले। मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह 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 वाह। तो जान जिगर यही तो थी अभी आप किधर गए। समझो हमें हम जहाँ से गुजर गए। जीते जी मर गए वाह जीवा। मरना मेरी जिंदगी है दीवाना हूँ प्यार का। तुम भी एक दिन आजमा के देखो तो जरा। बड़े हैं दिल के काले, आए यही नीली सी आँखों वाले। सूरत बुरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले। मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह 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 वाह। बच के दूर कहाँ। हमको बड़े बड़े ढूंढ के हारे, ढूंढ ही लाएंगे दिल के सहारे। आपके दिल भी है वाह जीवा। खुल जाएगा हाल तुम पे दिल बेकरार का। नैनों से नैना मिला के देखो तो जरा। बड़े हैं दिल के काले, आए यही नीली सी आँखों वाले। सूरत बुरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो या
यकीन आजमा ले। मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह, मेरी जान वाह वाह वाह। मेरी जान वाह 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 वाह। ये गाना था फिल्म दिल दे के देखो से, जो 1959 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत था उषा खन्ना का। पर्दे पर थे शम्मी कपूर और आशा पारिक, और इस गाने को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। हाँ, मैं बातें तो कर रही हूँ फिल्म कारवां की, लेकिन जो आपको गाने सुना रही हूँ वो नासिर हुसैन की और पिक्चरों के हैं। कारवां जब रिलीज हुई तो इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का प्रदर्शन शानदार था। कहा जाता है कि कारवां के 4 साल बाद आई शोले टिकट बिक्री के मामले में भारत की सबसे बड़ी फिल्म थी, लेकिन वास्तव में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा टिकट बिक्री करने वाली फिल्म कारवां थी। दुनिया भर में इस फिल्म के लगभग 31 करोड़ टिकट सेल हुए थे, जबकि शोले के 25 करोड़ टिकट्स वर्ल्ड वाइड सेल हुए थे। अगर महंगाई दर के साथ एडजस्ट करके देखें तो आज के दौर के हिसाब से कारवां ने सिर्फ एशिया रीजन में ही 1300 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन किया था, और शायद ये कलेक्शन और बहुत ज्यादा होता अगर भारत पाकिस्तान के बीच सन 1971 में युद्ध शुरू ना होता। जी हाँ, बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध की वजह से देश भर में ब्लैकआउट करना पड़ गया था, और इसी वजह से कारवां को भी थिएटर से उतार दिया गया था। जबकि उस वक्त तक सिनेमा घरों में कारवां फिल्म के 18 हफ्ते पूरे हो चुके थे, लेकिन फिर भी कारवां को सिल्वर जुबली फिल्म माना जाता है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। ये गाना मैंने लिया था फिल्म अनारकली से, जो 1953 में रिलीज हुई थी। पर्दे पर थे प्रदीप कुमार और बीना राय।
संगीत सी रामचंद्र का था। इस गाने को गाया था लता मंगेशकर ने और ये फिल्म अनारकली की पटकथा लिखी थी नासिर हुसैन ने। सन 1971 का युद्ध खत्म होने के बाद कुछ सिनेमाघरों में कारवां को फिर से प्रदर्शित किया गया और इस दफा भी पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। कुछ सिनेमाघर ऐसे भी थे जिनमें दूसरी दफा रिलीज होने के बाद भी कारवां हाउसफुल चली थी। कारवां के बारे में बात करते हुए एक दफा ताहिर हुसैन ने कहा था कि भले ही कारवां को सिर्फ एक फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया उस गाने के लिए पिया तू अब तो आजा, जिसमें आशा भोसले जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, लेकिन जनता से इस फिल्म को जो प्यार मिला वो उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। I love you. No, you don't. I do love you, Sony. You liar! You liar! Sony! राम राम राम, कलजुग कलजुग कलजुग। तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती जाने दो यार। I love you, I love you। मेरी सोनी मेरी तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती जाने दो यार। I love you, I love you। आके मेरी आंखों में तुम देखो, इनमें हर एक अदा तुम्हारी है। कहने को ये दिल है मेरा लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है। तुमसे है चैन मेरा, तुमसे है मेरा करार। झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवानी से हो गई गलती जाने दो यार। I love you, I love you। अच्छा बाबा चलो हम ही हारे, तुमने अगर दिल से मुझे चाहा, तुम भी तो हो सनम मुझे प्यारे। मेरे करीब आओ जरा सुन भी लो दिल की पुकार। I love you, I love you। मेरी सोनी मेरी तमन्ना झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती जाने दो यार। I love you, I love you।
ये गाना था फिल्म यादों की बारात से, जो 1973 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। संगीत आर डी बर्मन का था, लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और पर्दे पर थे जीनत अमान और विजय अरोरा। साल 1979 में कारवां को चाइना में रिलीज किया गया और चीन में भी इस फिल्म ने जबरदस्त सफलता हासिल की। चीन के लोगों को ये फिल्म बेहद पसंद आई। चीन में कारवां के लगभग 30 करोड़ टिकट सेल हुए थे। राज कपूर का आवारा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कारवां चीन में भारत के लिए नई ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई और लंबे वक्त तक कारवां चीन में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली विदेशी भाषा की फिल्म बन गई थी। अब ये रिकॉर्ड अवेंजर्स एंड गेम के नाम है और फिलहाल नासिर हुसैन के भतीजे यानी ताहिर हुसैन के बेटे आमिर खान की दंगल चीन में सबसे अधिक कलेक्शन करने वाली भारतीय फिल्म है। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे, खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। ये गाना था फिल्म तीसरी मंजिल से, जो 1966 में रिलीज़ हुई थी। इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। पर्दे पर थे शम्मी कपूर और आशा पारेख, संगीत आर डी बर्मन का, और इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने।
साल 1970 में जब नासिर हुसैन कारवां की शूटिंग कर रहे थे तो उसी दौरान आशा पारिक जी का जन्मदिन आ गया। नासिर हुसैन को जब पता चला कि आशा पारिक का जन्मदिन है तो उन्होंने आशा पारिक के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी और पार्टी में उन्होंने एक ऐसा केक मंगाया जिसे देखकर आशा पारिक ही नहीं सभी लोग चौंक गए थे। उन्होंने उस कारवां गाड़ी के शेप का केक आशा पारिक जी के लिए मंगवाया था जैसी फिल्म में जितेंद्र चलाते दिखाई देते हैं। ओ सोनिए मां छुट्टिया कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। बना दिया कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे गले से तूने तब लगाया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया ओ साथिया ओ बेलिया। ये वाला गाना मैंने लिया था फिल्म कारवां से
और इसे गाया था लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत आर डी बर्मन का। पर्दे पर थे आशा पारेख और जितेंद्र, और इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। एक्टर रविंद्र कपूर ने कारवां में जितेंद्र के दोस्त जॉनी का एक सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाया था। कारवां नासिर हुसैन की पहली फिल्म थी जिसमें रविंद्र कपूर ने काम किया था। इसके बाद तो जैसे रविंद्र कपूर नासिर हुसैन की फिल्मों के परमानेंट एक्टर बन गए। उन्होंने नासिर हुसैन की यादों की बारात 1973 व हम किसी से कम नहीं सन 1977 में भी काम किया था। इन दोनों फिल्मों का डायरेक्शन भी नासिर हुसैन ने ही किया था। हालांकि 1981 में आई ज़माने को दिखाना है नाम फिल्म में रविंद्र कपूर को काम नहीं मिला था। सन 1971 की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी कारवां, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन उस साल की टॉप 3 फिल्मों की बात करें तो उस साल पहले नंबर पर रही थी राजेश खन्ना की हाथी मेरे साथी, दूसरे स्थान पर रही थी धर्मेंद्र की मेरा गांव मेरा देश, और तीसरे पायदान पर राजेश खन्ना की ही दुश्मन, जबकि चौथे और 5वें पायदान पर क्रमशः अंदाज व कटी पतंग रही थीं, और ये दोनों भी राजेश खन्ना की ही फिल्में थीं। और क्यों ना हो, क्योंकि उस वक्त तो राजेश खन्ना जी अपने गोल्डन पीरियड के दौर से गुजर रहे थे। तो आइए सुनते हैं राजेश खन्ना की ही पिक्चर बहारों के सपने से ये गाना। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1967 में। इसे गाया था लता मंगेशकर ने, संगीत आर डी बर्मन का, लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, और एक बार फिर पर्दे पर राजेश खन्ना के साथ थीं आशा पारेख। आजा पिया तोहे प्यार दूं, गोरी भैया तो पे वार दूं, इसलिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए ओ आजा पिया तोहे प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए ओ आजा पिया तोहे प्यार दूं।
नासिर हुसैन जब फिल्म हम किसी से कम नहीं की प्लानिंग कर रहे थे तो सभी को लगा कि नासिर हुसैन इसमें भी अपने भांजे तारिक खां के साथ विजय अरोड़ा को कास्ट करेंगे। ये दोनों ही इससे पहले नासिर हुसैन की सुपरहिट फिल्म यादों की बारात में साथ नजर आए थे। खुद विजय अरोड़ा को भी यही लग रहा था कि इस फिल्म में भी नासिर हुसैन उन्हीं को लेंगे, लेकिन एक दिन नासिर हुसैन ने विजय अरोड़ा को अपने घर बुलाया और उनसे कहा कि वो इस फिल्म में किसी ऐसे एक्टर को लेना चाहते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी हो। तारिक को तो वो इस फिल्म से लॉन्च करेंगे, लेकिन वो विजय अरोड़ा को इस फिल्म में कास्ट नहीं कर सकेंगे, बल्कि ऋषि कपूर को फिल्म में लेंगे। दुखी मन से विजय अरोड़ा उस दिन नासिर खां के घर से लौट आए। ये फिल्म नासिर हुसैन साहब ने खुद डायरेक्ट प्रोड्यूस की थी। फिल्म का गीत संगीत जबरदस्त हिट रहा। इस फिल्म का संगीत दिया था एक बार फिर पंचमदा ने और सभी गीत लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। एक तरीके से ये इनका विनिंग फॉर्मूला था, मजरू सुल्तानपुरी और आर.डी. बर्मन। और इस फिल्म का वो गाना क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा बहुत ही लोकप्रिय हुआ। ये गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और इस गीत के लिए रफ़ी साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय अवार्ड व फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म में किशोरदा का वो गाना बचना है ए हसीनों, वो भी उस साल के सबसे बड़े हिट गानों में एक था। तो आइए सुनते हैं इसी पिक्चर का ये गाना।
भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। भोली हो तुम क्या जानो, अब भी मुझको पहचानो, सपना तुम्हारा मैं हूँ, मानो या ना मानो। देखो नादानी से मुझे ना ठुकराना, नहीं तो गाती ही रहोगी ये तराना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। इस गाने को गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने, और संगीत तो आपको पता ही है आर.डी. बर्मन, बोल मशहूर सुल्तानपुरी के। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि ये जो आशा पारेख इतनी सारी इनकी पिक्चरों में आई, ये दोनों एक प्रेम के बंधन में उलझे थे कई सालों के लिए। आशा पारेख ने अपनी जीवनी में खुद बयान दिया है कि नासिर हुसैन अकेले एक पुरुष थे जिनसे इन्होंने कभी प्यार किया, लेकिन आशा पारेख ने इनसे शादी नहीं की क्योंकि ये पहले से ही शादीशुदा थे और वो इनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई खलल नहीं डालना चाहती थीं। ना ही इनके बीवी बच्चों को दुख देना चाहती थी और ना ही इनका घर तोड़ना चाहती थी। गौरतलब आशा पारेख को उनका पहला ब्रेक नासिर हुसैन ने दिया था फिल्म दिल दे के देखो में। 1959 में ये पिक्चर आई थी और इन्होंने 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें तीसरी मंजिल और कारवां भी शामिल हैं, और ये सारी की सारी पिक्चरें ज़बरदस्त हिट हुई थीं। तो चलते चलते सन 1955 की फिल्म मुनीम जी से ये गाना, ये पिक्चर इन्होंने लिखी थी, और इस गाने में पर्दे पर हैं दीवानंद, इसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत एस.डी. बर्मन का, और लिखा है साहिर लुधियानवी ने। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। हो 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 जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, हो ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले, हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले, फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, हो दिल लेके
के दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो। उम्मीद है श्रोताओं आपको आज का ये आशाएं कार्यक्रम पसंद आया, जिसमें मैंने आपको कुछ रोचक दिलचस्प बातें बताई भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक नासिर हुसैन के बारे में। तो इसी गीतों भरी कहानी के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, नई बातों, नई गानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और किरण यानी कि आपकी आशा की किरण की तरफ से आप सबको शुभ मंगलमय दीपावली। ये है आपकी आवाज़ 107.4 रेडियो